जैसे कि अभी मैंने लाइफ स्पैन का डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताया, उसी तरह से अभी जो है कि लाइफ स्पैन जो होता है कभी भी किसी के ऑर्गेनिज्म के ना शेप ना साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। एग्जांपल के लिए मैंने अभी जैसे क्रो और पैरट का दिया, साइज़ दोनों का सेम होता है पर दोनों का लाइफ स्पैन अलग है। सेम चीज़ अगर आपका शेप का भी बात करते हैं तो मैंगो ट्री और पीपल ट्री लगभग सेम है पर दोनों का लाइफ स्पैन अलग है। उसी तरह से बोला जाता है कि लाइफ स्पैन जो होता है कभी भी ऑर्गेनिज्म के शेप एंड साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है, पर कुछ फैक्टर्स जो होता है जिस पर लाइफ स्पैन को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, तीसरा फैक्टर आपका हो गया हैबिटेट फैक्टर। क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर और हैबिटेट फैक्टर डिफरेंट होता है। और कुछ ही ऑर्गेनिजम्स, जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका फैक्टर्स लगभग सेम होता है, जिसके कारण उन लोग का लाइफ स्पैन भी मोर ओवर सेम होता है। पर ज़्यादातर जानवर का डिफरेंट होता है, जिसके कारण जो होता है सब में लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको दिया हुआ है दो फ्लो चार्ट के फॉर्म में, आपको दो टैबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, एक ब्लैक में एक वाइट में। ब्लैक वाला जो इंडिकेट कर रहा है वो जो है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स है और उसका लाइफ स्पैन है, जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है फ्लो चार्ट है जो दिया हुआ आपको टैबुलर फॉर्म में ऑर्गेनिज्म और लाइफ स्पैन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई, वीट प्लांट, क्रो, डॉग, बनाना ट्री, क्रोकोडाइल, ह्यूमन, पैरट, टोटोइज, बनियन ट्री, ये सब जो क्वेश्चन है अक्सर आपको आया हुआ एग्ज़ाम में। इवन आप एनसीईआरटी के बुक में भी देखिएगा कि ये सब का जो है लाइफ स्पैन पूछा हुआ क्वेश्चन में। नीचे का जो फ्लो चार्ट में आपको जो टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है लाइफ स्पैन ऑफ सम लिविंग बींग्स, उसमें दो कॉलम बनाया हुआ है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक मैक्सिमम लाइफ स्पैन है। उसमें देखिएगा कि आपका जो फर्स्ट में है सम माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे कि फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जिनका फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर लाइफ स्पैन है। वहीं आप देखिएगा सबसे लास्ट में लैरिया ट्राइडेंशिया, जो कि एक ओल्डेस्ट प्लांट है जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में पाया जाता है। विथ लाइफ स्पैन 11,300, ये वाला 28 नंबर आप देखिएगा 11,300 ईयर्स। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ स्पैन फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर है, किसी का आपका 11,300 ईयर्स भी है। दैट मीन्स कि हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। सेकेंड में है मे फ्लाई, डेट इज़ 1 डे, सिकाडा 1 डे, बटरफ्लाई 1 to 2 weeks, फ्रूट फ्लाई 1 month, राइस प्लांट 4 month, वीट प्लांट 5 month, रैट 4 year, रोजबुश 10 year, rabbit 13 year, crow 15 year, cow 25 year, banana tree 25 year, monkey 26 year, dog 25 year, cat 35 to 40 year, whale 37 year, horse 50 years, crocodile 60 years, elephant 60 to 75 year, elephant 60 to 75 year, eagle 90 years, man 100 years, parrot 140 years, tortoise 100 to 150 years, banyan tree 200 to 300 years, peepal tree 2000 to 3000 years, sequoia tree, that is called redwood tree। redwood tree को father of forest भी बोला जाता है, that is जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट में लंबे होते हैं। इसको जाइंट सिक्वा ट्री भी बोला जाता है। इनका लाइफ स्पैन जो होता है 3000 to 400 है। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है डेट इज़ लैरिया ट्राइडेंशिया, जो कि एक ओल्डेस्ट प्लांट है 11,300 ईयर्स। नाउ वी शिफ्ट टू नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वर्ड defines the actual meaning of what is reproduction. Here you can see on the screen reproduction, reproduce and son, three word. Re means again and again, produce means giving birth to young ones, and son means the process. Again I repeat, re means again and again, produce means giving birth to young ones, and son means the process. After combining these three
word, we can forms a definition of reproduction that the process or the biological process in which an organism give birth to their offspring, that is called reproduction. Reproduction is a fundamental features of living organism, which is a unique character of living organism, and it is absent in non-living organism. Even reproduction involves transmission of genetic material. Genetic materials means the hereditary character which is present in the parental body, which is transmitted from parent to the young ones. Thus, it is said the genetic material is transmitted from one generation to the next generation, and thus every organism can survive their species for a longer period of time. बिकॉज हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसका पॉपुलेशन, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो बना रहे। कोई भी ऑर्गेनिज्म ये नहीं चाहेगा कि उसका जो आपका जो पॉपुलेशन है या फिर एग्जिस्टेंस है वो एक बैग ख़त्म हो जाए। इसके चलते क्या करता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते जाता है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, एक जनरेशन से वन जनरेशन से पास करेगा दूसरा जनरेशन, दूसरा जनरेशन से तीसरा जनरेशन। जेनेटिक मटेरियल जितना तक ट्रांसफ़र होते जाता है, बार बार लिंकिंग जो रहता है बना रहता है और ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस मेंटेन रहता है, और इससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म भी सर्वाइव कर पाता है। जी बोला जाता है कि रिप्रोडक्शन विच इज़ एन phenomena which ensure the species continuity and even the population organization. In many organisms, reproduction leads to variation because when there is a transmission of genetic material, then the new organism could able to be birthed in the present situation, which will helps in surviving the organism in adverse condition. Thus reproduction is called the important phenomena. और रिप्रोडक्शन जो होता है हर ऑर्गेनिज्म भी करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना पॉपुलेशन को बढ़ा सके, फिर आपका स्पीसीज़ उसका जो है धरती पर मौजूद रहे, पॉपुलेशन भी बढ़ते जाएगा, और जब ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर जब होते जाएगा तो आपका वेरिएशन भी पॉसिबल हो पाएगा। इवन हर ऑर्गेनिज्म चाहता है कि उसका जो लाइफ का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड है जिससे कि वो नया ऑर्गेनिज्म या फिर अपने जैसा सिमिलर ऑर्गेनिज्म को जन्म दे पाता है। बट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो कुछ कुछ फैक्टर पर डिपेंड भी करता है। पहला फैक्टर है हैबिटेट, दूसरा फैक्टर है इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी बोलने का मतलब है बॉडी के अंदर का सिस्टम या फिर बॉडी के अंदर का जो आपका ऑर्गन का फंक्शनिंग। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलेंगे। जेनेटिक फैक्टर फर्स्ट बोलेंगे कि उसके अंदर जो जीन्स जो प्रेजेंट है वो आपके रिप्रोडक्शन में कितना मदद कर पा रहा है। इन्वायरमेंटल फैक्टर रेफर्स टू द जिस जगह पर वो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, जैसे कि आपका अगर हाई हीट है, हाई आपका कोल्ड है, या टेम्परेचर इज़ मोर या फिर टेम्परेचर इज़ लो, जिसके कारण भी रिप्रोडक्शन के नंबर पर असर पड़ता है। नॉर्मली केस में बोला जाता है कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड। एसेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए डिफरेंट मोड का रिप्रोडक्शन कर पाते हैं।